हेलो एवरीवन, आज अपनी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और देखिए यहाँ पर हमने 3 स्ट्राइक प्राइस लगा रखी है, 2 कॉल की और 1 पुट की। तो फिलहाल तो अपना छोटा सा पुट का ही प्लान है और कोशिश करेंगे कि पुट की हमें कोई एंट्री मिल जाए। चार्ट की बात करें तो कॉल और पुट जो है कॉल के आसपास है, आप जो देख रहे हो 23,200 की कॉल 155 के आसपास रेजिस्टेंस जो है वो काम कर रहा है। तो पुट और जो कोहली है उसका जो लो भी है वो भी एक 135-36 के आसपास वो सपोर्ट का काम करेगा, जो कि अपना प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर दोनों ही साइड के मोमेंटम देखने को मिल ही रहे हैं हमें, जैसे कि हम देख भी रहे हैं। तो थोड़ा सा या तो वेट करें या फिर हमें जो है क्विकली पुट साइड में ठीक क्वांटिटी के साथ और कम पॉइंट बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है मोमेंटम निकल चुका है। और मुझे इतना जो है दुकान में थोड़े से कस्टमर थे तो उनको मैं निकालने के चक्कर में थोड़ा लेट हो ही गया और 9:15, 9:16, 9:17 के आसपास अपनी पुट साइड में एंट्री बन जानी चाहिए थी, तो हम जो है वो टाइम मिस कर गए। चलिए अभी भी निकल तो रहा है थोड़ा सा, एक काम करते हैं हम जो है पुट में ही रेडी रहते हैं, 23,500 की पुट को बाई करेंगे और क्वांटिटी यहाँ पर 250 रख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर 54,300 मार्जिन लग रहा है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा हमें जो है इसको निकल तो रहा है थोड़ा थोड़ा स्लो है आज, अभी बाद में मुझे पता नहीं। चलिए निकला था एकदम से, तो मैंने जो है इसको भागते हुए थोड़ा सा पकड़ना है, ये मेरी थोड़ी सी गलती रहती है। टॉपर ही बाय हो गया तो 223 रुपये 10 पैसे। अगर देखिए ट्रेड लेते ही अपने को कुछ लॉस देखने को मिले तो वहाँ पर थोड़ा सा बुक करने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि क्विकली निकला तो अच्छी बात है। 223 के आसपास अपनी बाइंग है, अभी तो बाइंग प्राइस के आसपास ही है 235। चल सीट थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी जो है रिकवरी में आ गया, 235 तक गया था, अपने को जो है 2500 तक का प्रॉफिट दिखा होगा और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, हमने और जो है थोड़ा सा महंगा प्रीमियम वैसे ही बाई किया हुआ था, इसको निकाल ही देते हैं, जो भी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आया होगा। तो 160 रुपये का लॉस बुक हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए अगर हम करते हैं ना बैंक निफ्टी और बैंक एक्स, उनमें क्या है कि थोड़ा सा पता रहता है कि हमें कितना लॉस लेना है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट सा रहता ही है फिर निफ्टी में, और ऊपर से क्वांटिटी भी थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे ये रहता है ना कि 5-10 पॉइंट मिलेंगे बस निकलो, इसको ज़्यादा चक्कर में पड़ो ही ना। कुछ सेटअप भी कुछ खास मस्त नहीं बना हुआ है, तो हमने जो है 223 पे बाई किया, 222 पे निकल गए। कुछ हमने ज़्यादा तो कुछ खोया नहीं, और वो एक क्विकली मोमेंटम था और कुछ नहीं। देखो फिर से डाउन आने लगा, तो हम ना निकलते तो हम यहाँ पर फिसल जाते। अभी जो है 217 कुछ पे चल रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही हैवी हमने स्ट्राइक प्राइस ले रखी है, 23,400 की पुट में देखते हैं। तो देखो प्रीमियम कितना ज़्यादा डाउन आ गया है ना, तो ऐसे ही चल रहा है और थोड़ा सा अप थोड़ा डाउन। थोड़ा सा मॉर्निंग में अब परेशान करने लगा है मार्केट। एक 9:45 के आसपास, 10 बजे के आसपास थोड़ा सा ट्रेंड हमें क्लियर होता है, उससे पहले तो जो है बस ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर एसलेंटिंग वगैरह ज़्यादा चल रही है, और देखो अपना प्रीमियम जो है 213 कुछ के आसपास आ गया। तो सारा प्रीमियम का ही खेल है, इंडेक्स का मुझे इतना वो नहीं है। तो एक काम करते हैं, पुट साइड का हम यहाँ पर थोड़ा सा हमें अगर सस्ता मिल रहा है तो सस्ते के अकॉर्डिंग हम उठा ही लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमें 134 के आसपास 37। थोड़ा सा ये होता है ना कि अप गया फिर डाउन आया, अब दोबारा से अप गए अप जाएगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अगर निकलता है तो अच्छी बात है। और 143 के आसपास अपनी बाइंग है, 221 जो अपना बाइंग प्राइस था दोबारा वहीं पर आ गया, तो हमने अपने दोबारा बाइंग प्राइस के आसपास ही उठाया हुआ है। और अब यदि निकला तो क्विकली निकलेगा, और अगर नहीं निकलना तो फिर नहीं भी निकलेगा, फिर अपना जो हम लॉस लेकर निकल जाएंगे। हमें ही फिर जो है इसमें से एग्जिट करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पर देखिए क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना तो रहती है, और अलग इंडेक्स होता है, थोड़ा उसका अलग बिहेवियर। थोड़ा मुझे इतना कॉन्फिडेंस इन इंडेक्सों में नहीं मिल पाता जितना मुझे अच्छा बैंक निफ्टी और बैंक एक्स और सेंसेक्स वगैरह लगते हैं।
ये फिर निफ्टी ये देखो लॉस भी है हमारा, क्योंकि 250 क्वांटिटी 143 के आसपास बाइंग है। और ये दोबारा रिटेस्ट करके बस यहाँ से निकल ही रहा है डाउन साइड की तरफ, है ना। क्या करें, लॉस भी हमारा ठीक ठाक चलने लगा है, तो कहाँ तक इसको होल्ड रख के। चार्ट पर बात करूँ तो कुछ खास अभी जो है पुट साइड की कुछ अच्छी कैंडल नहीं बनी हुई है, बिल्कुल टाइम पास कैंडल से कुछ टाइप की बनी है। एक मन तो कर निकाल ही दूँ, क्योंकि मुझे इतना लॉस भी जो है इसमें एक्सपेक्ट नहीं था। ज़्यादा डाउन आ गया ना, देखिए कितना लॉस, 3500 3700 127। चलिए ज़्यादा ही हम इसके लॉस के नियर बाय पहुंच चुके हैं। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था, ये था कि दोबारा रिटेस्ट करने आ रहा तो ये क्विकली निकलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल पाया। तो लॉस बुक करने के लिए भी हमें थोड़ा सा जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि अगर देखिए लॉस बुक करना ही है तो 143 कुछ भी बाइंग थी, तो मुश्किल से हमें एक छोटे लॉस में निकल जाना चाहिए था। अभी भी लॉस बढ़ ही रहा, निकालते हैं। तो 4174 का हमने लॉस बुक किया और 126 123 कुछ आ गया। चलिए फिर से अपना वहीं पर आई, तो हम थोड़ा यहाँ पर कर गए घपला, क्या सारा लगे और गलती की। आज हुआ क्या कि दोबारा जहाँ पर मॉर्निंग में थोड़ा वेट करना चाहिए अब, है ना। ऐसे क्विकली यदि हम ट्रेड पे ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। समझ भी नहीं आ रहा ना क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि पुट टूट भी रही है बढ़ भी रही, और कॉल तो कुछ खास चल ही नहीं रही। देखो दोबारा फिर वहीं आ गया प्राइस 134 33 132 123 तक का इसने लो लगाया, और वहाँ से कंटिन्यू हमने जो है ज़्यादा क्वांटिटी उठा ली। इतने पॉइंट हम नहीं इसमें होल्ड कर पाते, थोड़ा सा गलत किया। 138 139 41 आ गया था अपने बाइंग प्राइस के आसपास, है ना। तो चलिए हम तो इसमें से निकल गए। अब यहाँ पर हम फोकट में क्या ही अपना टाइम वेस्ट करें, कुछ देर बाद ट्रेड लेंगे। अभी जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है, और एक डायरेक्शन क्लियर हो जाने देते हैं, क्योंकि क्विकली अगर हम ट्रेड करेंगे तो गलत डिसीजन और हो जाएंगे। और ऑलरेडी हम लॉस लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, 4-5 हज़ार तक का जो है लॉस की ही लिमिट है, और वहीं हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर या तो किल स्विच ऑन करना चाहिए, या फिर एक छोटी सी और ट्रेड का प्लान करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद रिलैक्स करते हैं, पहले देखते हैं। तो चलिए 9:37 अभी हो रहे हैं, और मैंने जो है फिर निफ्टी की 23,350 की कॉल लगाई हुई है, और थोड़ा सा ट्रेंड हमें दिखता हुआ दिख रहा है कॉल साइड में। फिर निफ्टी है अगर भागेगी तो एक डायरेक्शन में अच्छा मूव देती है, ये इसकी खास बात है। लेकिन अगर ये नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, लेकिन प्रीमियम कुछ अच्छे बिहेव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रीमियम जो है वो कंटिन्यू जो है मोमेंटम दे रहे हैं, तो हमें जो है उसी को कैप्चर करना। अभी यहाँ पर अपना लेवल मैच है, तो 80 के आसपास अपना जो है बाइंग प्राइस बिल्कुल सही बैठता है, और 500 क्वांटिटी लेंगे। देखिए थोड़ा लॉस ज़्यादा है तो उसको रिकवर भी करना है। चलिए निकल गया, थोड़ा सा हम जो है बकचोदी करने में रह गए तो निकल गया। 84 पे 30 पैसे, तो 90 के आसपास आ गया, 93 97। देखिए क्विकली हमें बुक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। 98 निकलेगा, 102 105 106। चलिए निकालते हैं, डाउन आएगा तो फिर सारा मोमेंटम अपना मिस हो जाता है। तो 6760 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, और 500 क्वांटिटी हालांकि अपने रूल के अकॉर्डिंग नहीं थी, कितने पे 84 पे ली, और 106 पे हम निकल गए। और अभी प्राइस वहीं से जो है डाउन आ रहा है, देखो कितनी क्विकली डाउन आ रहा है ना। तो हमें जो है बस ये एक स्पाइक चाहिए था, और ये हमें मिल गया। चलिए मैं आपको कुछ देर बाद अपडेट करता हूँ, अभी कुछ कस्टमर आ रहे हैं तो मैं करता। तो यहाँ पर 9:44 है, प्रॉफिट अपना आप देख सकते हो लोक है 6759 रुपये। और बीच में बिजली के बिल भरवाने के लिए कुछ कस्टमर आ गए थे, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग अपना जो है इफ़ेक्टिव रहता ही है इन चीज़ों की वजह से। और उसके बाद कॉल में कुछ खास मूव नहीं आया, लेकिन थोड़ा हमने भी जल्दबाजी की, और 116-17 तक ये कंटिन्यूशन में गया। थोड़ा सा वेट कर लेते तो हमारा कुछ ना कुछ और 3-4 हज़ार रुपये हमारे निकल ही जाते, लेकिन हमने जो है क्विकली डिसीजन लिया। लेकिन हम लॉस में भी थे, गलती हमारी भी नहीं है, जैसी अपनी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो 6 हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, और अब इसमें हमने सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि
कैसे कैसे हमने प्लान किया था। और चलिए काइट देखते हैं कहाँ गया। ये रहा यहाँ पर काइट में। अब यहाँ पर वो कहाँ गया फिर निफ्टी, ये रहा। तो पहले हम जो है अपना जैसे हमने ट्राई किया था पुट में, तो उसका हम देख लेते हैं कि हमने क्या देखकर पुट में एंट्री का प्लान किया था। तो ये कुछ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और अभी जो है 15 मिनट के बाद कुछ समझ नहीं आया था फर्स्ट कैंडल में ना। आपने देखा भी होगा कभी कॉल कभी पुट, लेकिन अगले 15 मिनट की कैंडल देखो कितनी टूटी हुई है और अभी थोड़ा डाउन और जा ही रही है। तो अब ये जहाँ मर्जी जाए हमें, लेकिन जैसे डाउन जा रही है उससे आपसे कॉल के इतने प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा होता है ये इसमें जो है ना ज़्यादा होती है, क्या बोलते हैं, चलिए छोड़िए। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कुछ ऐसी कैंडल बनी थी। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं थी, लेकिन एक हमें थोड़ा समझ आना चाहिए था कि हम पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहें, क्योंकि जो ये कैंडल बनी है किसी भी एंगल से नहीं लगता कि हाँ ये कुछ यहाँ पर कोई अच्छा ऑपरेटर बाइंग कर रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी बनाई हुई होंगी, छोटे छोटे जो रिटेलर वगैरह हैं वही सोच रहे होंगे कि ऊपर जाएंगे। और जैसे यहाँ रिटेलर अच्छे खासे एक साथ बैठे और कोई ना कोई कॉल में अच्छी पोजीशन बना के ले गए होगा सब कैसल खाता हुआ, तो लॉस हमारा भी था, बढ़ भी सकता था अगर हम जो है इसी को पकड़ के बैठते। और इधर देखो भाई इस कॉल में हमारे देखो क्या सेटअप बना हुआ था, लेकिन थोड़ा बिलीव नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। इसका रीज़न है कि अब तो ये 1 मिनट में आपको अच्छा दिख रहा होगा कि तीनों मूविंग एवरेज पास थी और अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। और हमने जो है थोड़ा सा मिस किया, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे ना फर्स्ट 15 मिनट की, तो उसकी दोनों ही साइड में प्रॉब्लम थी। अभी देखो टॉप से गिरना हुआ था 500 और अब 250 के आसपास है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कॉल कोड जाना चाहिए अगर मैं 50% मान के चलूँ कि उनका प्रॉफिट कम हो गया होगा। लेकिन ये फिर निफ्टी है, इसका बिलीव नहीं है, ये भागती है तो वन वे भागती भी चली जाती है, तो थोड़ा सा होता है इसमें। अब देखिए 15 मिनट की कैंडल है, इसका जो है ये फंसी हुई थी 20 और 50 मूविंग एवरेज के बीच। तो क्लोजिंग देखो इसकी कैसे हुई है दोनों के बीच में। अब ये कैंडल जो बनी है ये डिसाइड करके गई कि हाँ किस डायरेक्शन में अभी मार्केट को जाना है। तो इससे ऊपर कुछ ऐसा है नहीं, तो निकल रहा है तो देखिए अलग है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं जाना चाहिए अब ज़्यादा। तो चलिए हम तो बंद करते हैं, हमारा आज का हो गया। और 4000 कुछ का लॉस था उसको हम रिकवर करके कुछ प्रॉफिट में ही आए हैं। तो 6 हमारे पास यहाँ पर ट्रेड है, थोड़ा अभी इनकी ब्रोकरेज वगैरह का भी एस्टिमेट लगा ही लेते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस कोई सी बिठा लें, तो इसमें हम क्वांटिटी कितनी रखें कि हमारी थोड़ी सी वहाँ पर उतनी बन जाए। 400 क्वांटिटी 47, हमारा 51,000 कुछ का लगा हुआ था ना, तो 20 रुपये 58 पैसे मान के चलो। ब्रोकरेज हम मोटे मोटे सी 30 रुपये पर ऑर्डर के मान लेते हैं। तो कितने ऑर्डर हमारे लगे हुए हैं, 6 ऑर्डर लगे हुए हैं। तो 6 3 18 180 रुपये कुछ हमारी ब्रोकरेज लगेगी और 6700 कुछ हमारे बने हुए, तो हम मान के चलते हैं 6500 रुपये हमारे कल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ठीक किया हमने काम, थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रख ली और जब लॉस हो रहा था तो थोड़ा वहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए था, और जो मैंने किया भी तो ये भी मैंने सही किया। अब यहाँ पर पहले जो है किल स्विच ऑन कर देता हूँ, इसकी भी मेरे को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सुबह मोमेंटम आ जाता है उसके बाद फिर मोमेंटम नहीं होगा। कोई और फ्री दिमाग से बैठा हुआ खाली दिमाग शैतान का घर कुछ ना कुछ हरकत कर बैठते हैं, और फिर जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, लॉस में बदल जाएगा। 100 तरह की प्रॉब्लम है, तो उससे बचने के लिए अपना किल स्विच सबसे बेस्ट, फिर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और बाकी ये कोटक नियो का अपना जो है प्लेटफॉर्म है, तो आप भी यदि इसमें अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका जो भी मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को जो है कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो बताने की बात नहीं थी। चलिए ठीक है, थैंक्स।